जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव का लाइव सेशन और मैं बियादत पिंटू। क्यों आया हूं लाइव आज मैं इसीलिए लाइव आया हूं दर्शकों, क्योंकि मेरे पीछे जो ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है, इसी कार्यालय में कल मुख्यमंत्री के एक करीबी से फिर होगी पूछताछ। वो शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी शख्स से होगी पूछताछ। फिर इसलिए होगी क्योंकि मुख्यमंत्री का ये एक और करीबी कल ईडी के सामने अपने कामों का ब्यौरा लेकर के सम्मुख होगा और वो अपने जो भी उस पर आरोप लगे हैं उसके एवज में देगा सफाई। अब जानते क्या है मामला, कौन आने वाला है। आने वाले हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से और वर्तमान जो हमारी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उससे बेहद करीबी माने जाते हैं। क्यों है करीबी, इसके अपने अपने निजी कारण होते हैं। कोई भी पदाधिकारी किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक दल विशेष के करीबी हो जाता है। क्यों होगी पूछताछ। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले इसी चैनल पर आपने एक समाचार देखा होगा। बाबूलाल मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के प्रदेश कार्यालय में की थी और उस प्रदेश कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वीडियो क्लिप दिखाए थे। क्या था उस वीडियो क्लिप में? उस वीडियो क्लिप में था कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अपने जो सरकारी फाइल्स हैं उसको निपटा रहे हैं, बगल में एक लड़की खड़ी है। यहाँ तक बात समझ में आती है, मगर वो जगह कौन सा था जहाँ ये वीडियो क्लिप शूट हुआ था? ये वीडियो क्लिप था विशाल चौधरी। जी हाँ, विशाल चौधरी एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है दर्शकों। आपको याद होगा कि उस विशाल चौधरी की भी एक दिन इसी ईडी कार्यालय में पेशी थी और इस ईडी कार्यालय में विशाल चौधरी का हम सभी मीडिया कर्मी इंतजार करते रह गए, मगर वो नहीं आया। एक मैडम वकील आई थी जो कि चुपके से पिछले दरवाजे से जा रही थी और उस दरवाजे से जाते समय जब हमने उनसे रोककर जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो यहाँ पर यूं ही आई थी। फिर बाद में जाते जाते उन्होंने इशारा किया कि वो अपने जो उनके क्लाइंट हैं, जो उनके मुवक्किल हैं विशाल चौधरी, उसके लिए समय लेने आई थी। विशाल चौधरी जो कि विनायका ग्रुप का संचालक है, विनायका ग्रुप और फ्रंटलाइन राजधानी रांची के ही जो अरगोड़ा क्षेत्र है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है। उस विनायका ग्रुप के संचालक होने के साथ साथ विशाल चौधरी की कई और भी बेहद शानदार परिचय हैं जिस वजह से वो ईडी की जद में आ गया। वो वजह है कि वो 2 साल में इतनी बार विदेश घूमने गया कि उसमें उसने 3 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। जी हाँ, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जो कि प्राप्त है हमें ईडी के जो पूछताछ हुए हैं उन सूत्रों से हमें जानकारी में आया है, जो कि मीडिया में रिपोर्ट चले उस आधार पर। जो वास्तविक राशि है वो पता नहीं कितनी बड़ी होगी। तो विशाल चौधरी एक ऐसा शख्स रहा है जिसपे ईडी दबिश बनाने की कोशिश करती रही है, मगर विशाल चौधरी अभी तक ईडी की दबिश से पहुंच से कहीं न कहीं बाहर है। हालांकि उसके अनगिनत ठिकानों पर छापेमारी हुई है, न सिर्फ रांची बल्कि दिल्ली में भी उसके फ्लैट से, मुजफ्फरपुर में उसका शानदार आलीशान घर है और साथ ही साथ वहां पर फर्नीचर का मुजफ्फरपुर में सबसे बड़े व्यवसाय में से एक उसका फर्नीचर का व्यवसाय माना जाता है। तो इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ उसका कारोबार है और उसके जो आय के स्रोत का जब जाकर के थोड़ा सा बैक में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि वैसा कोई उसका बहुत ही शानदार व्यावसायिक आमदनी का स्रोत नहीं था। फिर कहाँ से आ गया इतना पैसा? इतना पैसा आया भैया क्योंकि वो मुख्यमंत्री का करीबी है। अब सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोगों का अगर कोई करीबी हो तो भाई उसके पास में धन संपत्ति का अचानक से बूम की तरफ बढ़ जाना कोई भारी बात नहीं है। अब आते हैं विषय पर। विषय कुछ ऐसा है कि राजीव अरुण एक्का जी का जो वो वीडियो क्लिप जारी हुआ था जिसे बाबूलाल मरांडी जी ने जारी किया था, उसके बाद उस वीडियो क्लिप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ इस ईडी कार्यालय में भी आया और यहाँ के अधिकारियों को दिखाया गया था कि किस प्रकार से जो पदाधिकारियों का अधिकारियों का जो एक प्रोटोकॉल होता है काम करने का। देखिए, गोपनीयता जो भी सरकारी सेवाएं होती है उसमें बहुत जरूरी चीज होती है।
प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब बात सरकार की हो तो कई बातें होती है जो कि गोपनीय रखी जाती, इसी गोपनीयता की रक्षा की गोपनीयता की रक्षा करते हुए देश के जवान जान दे देते हैं। तो यहाँ जो सिविल में काम करते अधिकारी, उनका भी कुछ फर्ज बनता है, उनकी भी कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, कुछ उनके भी मापदंड तय होते हैं कि उन्हें अपने जो सरकारी फाइल्स प्रोसेस हो रहे हैं वो किस बारे में है। जब तक उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, जब तक उसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक वो कभी भी पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक नहीं जाना चाहिए। और जब बात हो राज्य सरकार के गृह एवं कारा विभाग जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की, तब तो ये बात और अहम हो जाती है। मगर ऐसे ही फाइल्स को विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठ करके निपटा रहे थे और उसमें सहयोग कर रही थी जो महिला उस वीडियो क्लिप में नजर आती है, वो महिला थी विशाल चौधरी की निजी स्टाफ। विशाल चौधरी के जीवन पर जितने भी मीडिया रिपोर्ट चले हैं उसमें भी वो महिला दिखाई दी होगी आप लोगों को। और वीडियो क्लिप्स भी आपको हमारे इस समाचार के बीच में देखने को जरूर से मिल जाएगा। अब दर्शकों, बात आती है कि जब वो वीडियो क्लिप को लेकर के भाजपा का प्रतिनिधि मंडल इस ईडी कार्यालय में पहुंचा, उसके बाद में फिर उसी वीडियो क्लिप और ज्ञापन को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो निजी प्रधान सचिव हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इस बात को दिखाने के लिए भाजपा प्रतिनिधि मंडल जाके मिलता है झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में। और जब वहां पर जाके मुलाकात किया जाता है तो वहां पर सीधे सीधे उन अधिकारी के ऊपर में न्यायिक उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाती है। न्यायिक उच्च स्तरीय की जांच की मांग जब की जाती है तो उस पर अचानक से राज्य सरकार का जो सिस्टम वो जाग जाता है और रातों रात नोटिफिकेशन निकलता है कि राजीव अरुण एक्का जी को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के जो भी अन्य कार्य वो देख रहे थे वो सारे से उन्हें दूर किया जाता है और उन्हें पंचायती राज्य विभाग का सचिव बना दिया जाता है। और साथ ही साथ उनसे गृह एवं कारा विभाग का भी जो उनका प्रभार था सचिव स्तरीय, वो उनसे वापस ले लिया जाता है। राज्य सरकार ने भी एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है और उन्हें 6 महीने का समय दिया गया है। 6 महीने में वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर तय करेगी कि आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्या राजीव अरुण एक्का पर कोई कार्रवाई करनी है, क्या कोई सजा देना है या उन्हें बाइज्जत बरी कर देना है श्वेत पत्र जारी करके। मगर इस दरमियान में ईडी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। ईडी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राजीव अरुण एक्का को समन जारी किया और बुलाया था 15 मार्च को। 15 मार्च को जब यहाँ बुलाया गया तो राजीव अरुण एक्का ने हवाला दिया कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस कारण से मैं आने में असमर्थ हूँ। ईडी का बेहद सहयोगात्मक रवैया रहा। यहाँ से उन्हें उनकी बात को मानते समझते हुए अगली तारीख 27 तारीख की दी गई और 27 तारीख को यानी कल ही या 27 तारीख को यहाँ पर प्रस्तुत होने के लिए दोबारा समन किया गया। जब दोबारा समन किया गया तो सर्वाधिक संभावना है कि कल राजीव अरुण एक्का इसी ईडी कार्यालय में आएंगे और उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन पर जो भी आरोप लगे हैं गोपनीयता भंग करने के, राज्य सरकार के प्रोटोकॉल को नहीं मानने के, और उन पर जो सीधा आरोप है कि वो एक भ्रष्ट व्यवसायी विशाल चौधरी के साथ में संलिप्तता, जिसे कि वो स्वीकार भी कर चुके। अपने पेपर में, मीडिया चैनल्स में ये खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि उन्होंने कहा है कि हाँ, विशाल चौधरी के साथ में मेरा पुराना संबंध रहा है। तो इस कारण से मैं जो हूँ, जिस प्रकार से वीडियो में दिखा हूँ, वो एक सहज बात है। मगर ये सहज बात नहीं, अगर वो सहज बात होती तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो कल वो अपनी इस सहजता का खुलासा इस ईडी कार्यालय में करेंगे। क्या विशाल चौधरी के साथ उनका किस प्रकार का रिश्ता है और किस तरह से उसे लाभान्वित करते हैं, इसका खुलासा वो कल इस ईडी कार्यालय में करेंगे। और यहाँ के अधिकारी भी अपने सवालों की लिस्ट फेरहिस्त लंबी लेकर के बैठे होंगे। उन सारे सवालों का सामना कल राजीव अरुण एक्का भी यहाँ करेंगे और कल फिर हम बताएंगे, हमें अपने सूत्रों से अगर कोई भी जानकारी मिल पाती है कि क्या कुछ पूछताछ हुई उनसे,
क्या कुछ जानकारियां निकल कर के आई और उन जानकारियों के आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस कार्यालय का क्या अगला मूव होता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो इन सारे नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। मेरे सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।